हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है रक्षाबंधन और अभी हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करेंगे। रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्यौहार होता है। भाई बहन के पवित्र बंधन का ये जो है त्यौहार है। बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं। जिन बहनों की शादी हो चुकी है वो अपने पीहर जाती हैं, मायके जाती हैं अपने भाई को टीका कर मतलब राखी बांधने के लिए। तो इस दिन जो है सभी बहनें अपने अपने घर, अपने अपने ससुराल में या जैसे भी है, क्योंकि एक लड़की जो है ना उसके ऊपर तो डबल ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो बहू है घर में, ससुराल में है तो उसको इधर और उधर दोनों का त्यौहार करना होता है। क्योंकि कहते हैं कि जितने भी त्यौहार होते हैं सब बहू बेटियों से होते हैं, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये सभी के लिए हैं, हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि देखिए फैमिली में कौन है, हम ही लोग हैं। जब मन करेगा तब उठेंगे, जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। तो मैं अपने लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वो, नहीं, सब कुछ अपने मन का है। जैसे हमें करना है हम वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लगाया था, रक्षाबंधन का लगाते हैं दीवारों पे। पहले तो लिखते थे और उन पे पूछते थे, तो वो पूजा जवे के साथ पूजा जाता है। इतना डिटेल में मैंने क्यों बताया, वैसे मैंने ख़ास डिटेल में तो नहीं बताया। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं, जो कि शायद मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो बोलते हैं कि डिस्क्राइब कर दिया करो, बता दिया करो कि कैसे क्यों क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे सुंदर सुंदर राखियाँ जो हम लाए थे प्लेट में रख ली हैं। सबसे पहले कन्नू आई है तन्मय को टीका करने के लिए। हम लोगों को जाना है, तो फिर मैंने कन्नू को मैसेज कर दिया था कि कन्नू आ जाओ, फिर हम लोग जाएंगे, तो तुम टीका मतलब राखी बांध दो। तो यहाँ पे प्लेट में मिठाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से चोको पाई निकाल के रख देते हैं। जो कन्नू डब्बा लेकर आई है चोको पाई का तन्मय के लिए, तन्मय को बहुत पसंद है चोको पाई। बच्चों को पसंद होती है चोको पाई हो चाकलेट हो। तो यहाँ पे उसने जो है उसको मिठाई खिलाई, चोको पाई और राखी। मिठाई विपिन लेने गए हुए हैं इस टाइम पे, वो लेने ही गए हुए थे मिठाई। तो फिर मिठाई इस वजह से प्लेट में नहीं है। तो अभी तन्मय की जो राखी है वो शुरू हो चुकी है। इसके बाद गुड्डू, खुशी और कुमकुम, तन्नू, किट्टू, उसकी सारी जो बहनें हैं वो उसको राखी बांधेंगी। जो भी उसकी चाचा ताऊ जी की लड़कियां हैं, गुड्डू है। और यहाँ पे जो है तन्मय दे रहा है कन्नू को लिफाफा, मतलब उसको तो उसका शगन दे दिया था, लेकिन ये लिफाफा है गरिमा का। गरिमा नहीं आई है, तो मैं उसको बोल रही थी कि तू ले ले और उसको दे देना, तो वो कह रही थी नहीं मैं नहीं ले रही ये वो। और तन्मय बड़े उससे दे रहा था, तो मैंने उसको बोला अरे ले ले यार, उसको पकड़ा दियो, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, पता नहीं वो कब आएगी, मतलब यहाँ पे। अब मैं उसको उस टाइम मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ तो फिर ये रह जाएगा। अब किसी के लिए हमने कुछ चीज़ बना दी, लिफाफा कर दिया, तो लड़की के लिए ख़ास तौर से तो ऐसे रहता है कि नहीं अब मैं इसको नहीं, अब फिर वो रहता है ना मेरे पास रखा रहेगा, नहीं मिली मुझे गरिमा तो वो रखा ही रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा तू दे दे और उसको दे देना। तो यहाँ पे अब मैं ये वाली जो प्लेट है वो लगा लूँगी। इसमें काजू बादाम, राखियाँ, दिया लगा हुआ है और चॉकलेट्स वगैरह और मिठाई। इसको अच्छे से मैं प्लेट को लगा लूँगी। मुझे ये वाली जो प्लेट होती है इसको लगाना, चाहे वो रक्षाबंधन की हो, भैया दूज की हो, दिवाली की हो या करवा चौथ की हो, सजाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए चॉकलेट्स वगैरह वैसे ही मंगा ली मैंने रखने के लिए, सिर्फ कि चलो रख के अच्छी लगेगी। और अभी मिठाई की कमी है, मिठाई रखूँगी, भूल गई थी। मैंने कहा अरे अभी एक डब्बा और है, तो ज़्यादा बड़ा मिठाई का डब्बा मैंने नहीं मंगाया, छोटा सा मतलब आधा किलो वाला डब्बा मैंने काजू कतली का मंगा लिया है। और मिठाई हो जाएगी पूरा दिन, कभी इसके यहाँ से कभी उसके यहाँ से, तो बहुत सारी मिठाई वैसे भी हो जाएगी यहाँ। आज का दिन बहुत अच्छा होता है, त्यौहार है सबसे बड़ी चीज़, पर कहीं ना मैं थोड़ा सा अंदर से अपसेट होती हूँ। दिखाती नहीं हूँ, बोलती भी नहीं हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज़ तो मैं जब तक हूँ तब तक मेरे साथ चलेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, हम चाहकर भी किसी के साथ तो नहीं शेयर कर सकते, ना बता सकते, अंदर ही अंदर होती हैं, सब लड़कियों के दिलों में होती हैं जिनको वो बता नहीं सकती, ना हस्बैंड के साथ, ना फैमिली में, ना किसी और के साथ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम बता देंगे तो क्या होगा, क्या सोचेगा सामने वाला, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, अंदर ही अंदर चल रही होती हैं हमारे।
बड़ा अजीब सा दिन होता है मेरे लिए, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो। मेरा मन करता भी है करने का और नहीं भी करता है। करता है कि बच्चे हैं, बच्चे करें, भगवान 100 साल 1000 साल ये करें इस त्यौहार को। पर मेरे को अंदर से थोड़ा सा अपसेट अपसेट सी मैं रहती हूँ, दिल नहीं लगता है मेरा, मैं ढीली ढीली रहती हूँ। पर उठती हूँ, मैंने कहा नहीं, और हंसती वसती भी हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। बच्चे इस दिन काफ़ी खुश होते हैं कि वो इसलिए खुश हैं अभी कि छुट्टी है और शायद पापा कहीं घुमाने ले जाएंगे। मेन उनका खुशी का रीज़न ये होता है आज के दिन, क्योंकि अभी इनको त्यौहार छुट्टी ज़्यादा लगता है। जब ये बड़े होंगे तब ये इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम इनकी एज में थे तो हमें हमें भी त्यौहार ऐसे लगता था, अच्छा बुआ आएंगी, मामा आएंगे, आज तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे, आज अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, मतलब मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे। तो ये लगता था, और छुट्टी होती थी स्पेशली, तो एक अच्छा सा ऐसे लगता था ये हमारा दिन है। लड़कियों को नए नए कपड़े पहनना, अच्छे से बाल बनाना, और आज के दिन जैसे मम्मी भी बोल दिया करती थी कि चलो मेहंदी मेहंदी लगाना, तो इसलिए लगता था कि ये तो आज हमारा दिन है, कुछ अलग सा है। पर इसके मायने जब समझ आए ना, तब तक बहुत देर हो जाती है। हमें इमोशनली जो हम इन त्योहारों से अटैच होते हैं, रक्षाबंधन से, भाई दूज से, वो हम शादी के बाद होते हैं। वो हमें तब पता चलता है कि ये त्यौहार क्या है, क्या नहीं है। और या फिर जैसे कई बारी होता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, लड़की लड़कों से कम है क्या, लड़कियां भी सही हैं। जिनको बेटियां हैं, जिनके भाई नहीं हैं, उनको फील देता है इस त्यौहार पे कि यार सब कर रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा भी नहीं है, चाहे वो कुंवारी हैं। हालांकि बहनें बहनें को भी राखी बांधने लगी हैं, लेकिन थोड़ा तो होता ही है देखो। इसीलिए दोनों चीज़ ज़रूरी होती हैं घर में, बेटा भी और बेटी भी। त्योहार दोनों बच्चों से होता है, एक बच्चे से नहीं होता है। और अगर कोई अपनी बेटी के लिए चांस ले रहा है, तीसरा चौथा, या फिर बेटे के लिए ले रहा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। और हमें किसी के, क्योंकि इस तरह के कई बारी जैसे हम वीडियोस देखते हैं, उसके नीचे हम कमेंट्स पढ़ते हैं, तो लोग बोल रहे होते हैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो। तो मेरे को लगता है ये सभी का अपना पर्सनल है, और सभी को चाहिए होता है बेटा, ऐसा नहीं है। बस कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। और इसमें गलत भी क्या है भाई, क्यों चाहते हैं हम घर में बेटा? क्योंकि कल को भाई भाभी हों, हमारी लड़की आए, सारे त्यौहार मने, इस वजह से। ऐसा नहीं है कि बेटा है कुछ स्पेशल है, नहीं। बेटा है और बेटी नहीं है तो बेटी भी बहुत ज़रूरी है, तब भी ये त्यौहार अधूरे हैं उनके बिना भी, है ना। तो अभी देखो जैसे हमारी नंद नहीं है, तो उनके बिना अधूरा है ना, घर में सूना सूना सा रहता है ना। अगर वो आती तो एक अलग ही वो होता। तो सिर्फ मेरे लिए मैं थोड़ी अपसेट नहीं होती हूँ, मैं इस दिन विपिन के लिए भी अपसेट होती हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती होंगी जो वो शेयर नहीं कर पाते होंगे, बता नहीं पाते होंगे, चलती तो होंगी, है ना। मैं तो फिर भी ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी, तो उनको भी फ़ील होता होगा। और मुझे कई बार इस चीज़ के लिए भी फ़ील होता है कि काश हमारी भी नंद होती, वो भी आती घर पे, बहुत अच्छा माहौल होता, अच्छा लगता। तो सारी चीज़ें हैं, तो त्यौहार दोनों से होता है, बेटी से भी, बेटे से भी, बहन से भी और भाई से भी। किसी एक से त्यौहार नहीं होता है, सारे त्यौहार, ऐसा नहीं है सिर्फ यही त्यौहार, सारे त्यौहार। और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातों से सही ना लगे, और कुछ लोग जो है मेरी बात को सही समझें, तो ठीक है, जिनको जैसे ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं तैयार नहीं हुई थी, मेरा मन ही नहीं किया, सुबह से मैंने कुछ बिंदी भी नहीं लगाई थी नहा करके। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा मेकअप करते हैं और मूड अच्छा करते हैं। अपना नया सूट पहना और मेकअप करने लगी हूँ, बिंदी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह। नया सूट जो है ये अभी सिल के आया है 2 दिन पहले, आपको मैंने दिखाया भी नहीं था स्पेशल, शायद आप टेलर के देने गई थी तब आपने देखा होगा। उससे पहले मैंने दिखाया नहीं, ऐसे जैसे मैं दिखा देती हूँ। मैं भूल गई, कई बारी चीज़ें इतनी सारी चल रही होती हैं कि भूल ही आजकल तो मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि घर से शॉप, शॉप से घर, ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं। सुबह उठो, वही रूटीन, वही फिर शॉप के लिए रेडी होना, बच्चों का जाना, यही सब चल रहा है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और विपिन बैठे हुए हैं, क्योंकि गुड्डू और खुशी और तन्मय उस कमरे में है, गुड्डू और खुशी गए हैं कार्तिक के यहाँ, मतलब कार्तिक और के यहाँ पे, भाभी के यहाँ पे, कार्तिक लक्की को राखी करने के लिए। पहले मैं भी जा रही थी, फिर मैं गई नहीं,
मैंने कहा चल मैं रेडी हो जाती हूँ, अगर मैं चली गई तो मैं एक तो वहाँ से मेरा उठने का दिल नहीं करेगा, दूसरा बच्चों को लगा पड़ा है कि जल्दी रेडी हो मम्मी, चलो चलो, क्योंकि उनको 15 अगस्त पे हमने बोल दिया था कि राखी पे लेके चलेंगे घुमाने के लिए, तो उन्होंने वही बात पकड़ी हुई है कि राखी पे जाएंगे। अब राखी आ जाए तो उनको टाल ही नहीं सकते, तो इस वजह से उनको कल से ही हो रहा था जाएंगे ना जाएंगे ना जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ भाई जाएंगे, तो बस रेडी होती हूँ फिर निकलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब से ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, ज़्यादा तो हुआ भी नहीं है, अब आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, चुन्नी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पिंक सूट काफ़ी टाइम बाद सिलवाया है। अभी हल्का सा मेकअप कर लिया है, लाइनर वगैरह लगा लिया है, बाकी जैसे डेली वाला होता है वो। लाइनर मुझे थोड़ा मोटा पसंद है, और इसकी स्लीव्स मैंने ऐसी बनवाई हैं, अभी दिखाऊंगी। तो ये जो सूट है मेरी ही शॉप का है, बस लेसिस वगैरह मैंने अलग से करके लगवाई हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हम 15 अगस्त पे भी लेके नहीं गए थे, तो उनको हो रहा था कि कब लेके जाएंगे। तो उस दिन रक्षाबंधन बोल दिया था, तो आज उनको लगा पड़ा है कि अब लेके चलो, अब लेके चलो। तो अभी वो लक्की कार्तिक के घर गए हैं राखी करने के लिए। मैं जाने वाली थी, एक तो मैं थोड़ा सा मेकअप करने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह से ऐसे ही थी, मेकअप वेकअप नहीं किया था। बारिश आई थी, अभी मौसम पर ठीक हो रहा है। नेल पेंट ये थी, मुझे ना मैट में ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से शाइनी शाइनी मेरे को कम पसंद है, तो लेकिन थी नहीं मैट में, तो मैंने यही लगा ली, मैच हो गई। कानों में अभी नहीं पहने, वो गाड़ी में ही पहन लूँगी, अभी से पहनने का मन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने फेस पाउडर लगाया वो खारिश होने लगी। अभी तो लाई हूँ नया, उसका तो डेट भी नहीं निकली, और ऐसा रोज़ नहीं होता, आज ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। और सूट मेरा कैसा लगा अभी मैं पूरा सूट आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई आ जाए फ़ोन पकड़ने के लिए फिर दिखाती हूँ। पैसे रक्षाबंधन के आज ये इसकी पार्टी देगी, हमें पार्टी देगी, घड़ी लेगी। नाराज़ है ये, मैंने इसको थोड़ा डांटा है, आज से जा रहे हैं ये बता रही है, ये बोल नहीं रही, क्योंकि मेरे से भी नाराज़ है, आपसे भी नाराज़ है, सबसे नाराज़ है। ये शायद खुशी खुशी से ही बोल रही है बस। लोहे क्यों ना, मुझे बुरा लगता है, हमको भी लगता है, तभी तो हमने डांटा, हमें बुरा लगा, फिर तुम्हें बुरा लगा। चलो सबको बता दो, चलो क्यों डांटा, बता दो। किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं यहीं उतर जाती हूँ, मुझे उतार दो, यहीं उतर जाती हूँ मैं, उतार दो नीचे को, तन्मय को उतार दो, तन्मय को क्यों उतार दो, मैं उतर जाती हूँ। भाई तुम लोग घूम फिर आओ, मुझे यहाँ इनकी भैया की दुकान से उठा लेना आते हुए, हैं उतरूं? बीकानेर नहीं, मेरे को आजकल मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, बीकानेर की तरफ देख के भी ऐसे हो रहा है, कुछ यहाँ हो गया, नसें फड़फड़ाने लगे। अभी हम आ गए हैं उदुपी, यहाँ पे हम जो है बैठ के कुछ खाएंगे पियेंगे। सोचा था छोले कुलचे खाएंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं और बच्चों के फेवरेट भी हैं, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि कहीं कहीं हमें बारिश मिल रही थी, हम जब घर से निकले थे हमारे वहाँ भी बारिश थी, फिर रास्ते में कहीं बंद हो रही थी, कहीं बहुत तेज़ हो रही थी। और देहरादून में कभी भी बारिश का नहीं पता चलता है कब हो जाए, हमारे यहाँ कई बार नहीं होती है, लेकिन देहरादून में बारिश हो रही होती है। तो फिर सोचा, पता चला कि उस एरिए में भी हो रही हो जहाँ ठेले लगते हैं छोले कुलचे वाले, तो पता चला वहाँ है ही नहीं वो, या राखी की वजह से नहीं है वो, या बारिश की वजह से चले गए हैं, तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया, हम यहाँ रुके और यहाँ बैठ के हमने ऑर्डर दिया। हमने मंगाया था डोसे का ऑर्डर दिया था, इडली सांभर का दिया था, आलू के पराठे का दिया था, छोले भटूरे का दिया था, और बच्चों के लिए शेक और हम दोनों के लिए चाय का ऑर्डर दिया था। बच्चों का तो मन होता ही है भाई, हाँ ये शेक वगैरह पीते हैं, बोलते नहीं हैं, उन्हें लगता है मम्मी पापा बोलेंगे इतना सब कुछ मंगा तो दिया, पर मैंने कहा चलो बताओ क्या पियोगे, तो उनके लिए शेक मंगाया था। ऑर्डर दिया, करना पड़ेगा,
तो हम बाहर आ गए थे क्योंकि हम घर पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर पाए, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। जितना तक फ़ोटो लिए इतना तक हमारी छोले भटूरे की प्लेट आ गई। छोले भटूरे हमने 2 प्लेट मंगाए थे क्योंकि गुड्डू को भी छोले भटूरे खाना था और तन्मय को भी। तो छोले भटूरे यहाँ के काफ़ी टेस्टी थे। शेक बच्चों को पसंद नहीं आए। बच्चों ने तो ये बोल दिया कि आज के बाद हमें यहाँ मत लेकर आना, कहीं भी लेकर जाना पर यहाँ मत लेकर आना, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सही बात यही थी कि छोले भटूरे में अच्छे थे, हमें बाकी चीज़ें यहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी टेस्ट वाइज़। तो बच्चे ने तो साफ़ ही बोल दिया था सभी ने कि मम कहाँ ले आए यार, क्या था ये तो मैं तो इसलिए लेकर आई, मैंने कहा यार हम पहले भी रुके हैं यहाँ पे, चलो अच्छा था। या तो होता है कई बार स्टाफ चेंज हो जाता है, कई बार होता है, वरना भूख भी थी सभी को, वरना बोलते हैं भूख में तो गुल्लड़ भी पकवान लगते हैं, पर इन लोगों को नहीं अच्छा लगा और डोसा भी अच्छा नहीं था, सिर्फ छोले भटूरे अच्छे थे। और आलू का पराठा तो मैं आपको दिखाया नहीं, सच्ची में अच्छा नहीं था, बिल्कुल उबले हुए आलू थे पराठे के अंदर, ना उसमें हरी मिर्च ना उसमें प्याज, सिर्फ मिर्च मसाला। जबकि हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया था, आलू के पराठे में तो ये सब चीज़ें होती हैं और उनको बोला भी था, वो वाला आलू का पराठा ऑर्डर दिया था जिसमें वो सब होता है। पर चलो अब तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। सिर्फ छोले भटूरे अच्छे थे। उसके बाद हम लोग निकले आगे के लिए, और आगे के लिए निकले तो भाई जाम में जो हम फंसे हैं, ये देखिए विपिन मूड ख़राब हो रखा है। लेते देहरादून पैसिफिक, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा था तो हमने अब गाड़ी मोड़ ली। पिछले आधा 30-40 मिनट से हम लोग जाम में ही खड़े हुए हैं, तो फिर वहाँ जाते जाते तो और लेट हो जाएगा, तो बस अब नहीं, बोरियत आ रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, मन ही नहीं था अब, क्योंकि मेरे को कुछ काम था, मुझे कुछ सामान लेना था, अपना लैपटॉप वगैरह लेना था। अब किसी और दिन देखेंगे या अमेज़ोन से देखूँगी, मंगाऊँगी। तो सच में बोर हो गया यार गाड़ी में बैठे बैठे, सारा मूड ही ख़राब हो गया। और अभी भी देखो लाइन, देखो यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। ये पूरी लाइन है जो वहाँ से वहाँ तक पीछे तक है, आने वाले के लिए तो फिर भी हो रहा है, लेकिन जाने वालों के लिए लाइन है पूरी। ये लोग जा रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है देखो, तो हमने तो मोड़ लिया है। इतनी देर घर से वहाँ आने में लगे और इतनी देर यहाँ खड़े खड़े, कहाँ जाएंगे अब? 4 बजे देखो अभी भी पूरा जाने का, यहाँ क्या अभी तो पता ही नहीं है कहाँ से था, तो कहना दे रहा तो हमें इधर से मिलता, फिर दिक्कत हो जाती यार। अभी तो 2 घंटे में पहुँचते या 1.5 घंटे में पहुँचते, क्योंकि जाम ज़्यादा वो कर देता। भीड़ हो रही है पूरी जाम, ये देखो पूरी लाइनें लगी पड़ी। और विपिन के चेहरे की खुशी अलग ही है। खुशी देख लो यार, जाम में तो गाड़ी चलाने वाली दिक्कत है, तो मैं थोड़ी तो बैठे आराम से। यहाँ से नहीं मिल पाएगा लैपटॉप। ऐसे खाना खा, ऐसे मैं नहीं आऊंगा जल्दी बे यार। तन्मय, अच्छा अब पैसिफिक वाला सुना है, पैसिफिक वाला। तो तन्नू कुमकुम आ गई हैं घर पे, मैंने उनको मैसेज कर दिया था आ जाओ, हम लोग आ गए हैं। इसी वजह से मैं वहाँ पर जाम में नहीं रुकी, मैंने कहा ना हमारा यहाँ का काम हो पाएगा ना वहाँ का हो पाएगा, तो चलो चलते हैं। और तन्नू कुमकुम के यहीं पर मैं बताती हूँ ना कि तन्मय वहीं रहता था बचपन में, जब हुआ था 1.25 महीने बाद इनके घर गया था, फिर वो वहीं रहता था। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं भी जा रही हूँ तब भी वो इसको ले जाया करते थे, बहुत प्यार करते थे। ये समझ लो कि इसको उन्हीं ने ही पाला है एक तरीके से, बाला भाभी हो, सुनील भाई साहब हो, सब ने। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, शाम क्या रात ही होने वाली है अब तो। तो मैं बैठी हुई हूँ, भाभी बैठी हुई हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखाते हैं भाई, भाभी और मैं बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भाभी के घर नहीं गई तो वहाँ पे जाके मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया। लक्की कार्तिक को राखी बांधने वाला जो व्लॉग है वो भाभी के चैनल पे आएगा, तो इस वजह से भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा उनका अलग हो जाएगा, मैं जा कर के नहीं करती हूँ व्लॉग वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा रहता है मेरे को उनके लिए कि उनका अलग अलग रहे, अच्छा कंटेंट हो उनका, आप लोग पसंद करें, करते भी हो। तो बस अभी चाय पियेंगे, चाय बन रही है, मैं और भाभी बैठ के बातें भी कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार बातें चल रही होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। और कई बारी मैं इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है नेक्स्ट डे तो फिर वही मेरी सारी ड्यूटी शुरू हो जाएंगी। पहले ये सब नहीं था, अभी चेंज है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, फिर वही वाली बात बार बार क्या रिपीट करना।
पहले का टाइम बिल्कुल अलग था, अभी का टाइम बिल्कुल अलग है। तो चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। भाभी भी आप लोगों को चाय बोल रही थी कि चाय पी लो, और बस चीयर्स कर रहे हैं, चाय पियेंगे। बर्फ़ी वगैरह ले ली थी, काजू कतली और काजू बादाम साथ में, मैंने कहा यही ले लेते हैं आज चाय के साथ। और टाइम आ चुका है व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।